नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगले साल यानी 2024 में दुनिया के 50 देशों में चुनाव होने वाले हैं। आप अगले साल को दुनिया भर के लिए चुनावी वर्ष भी कह सकते हैं। जिन जिन देशों में चुनाव का समय नजदीक आ रहा, उन देशों में राजनीतिक सक्रियता तेज हो चली है। आज हाल फिलहाल हम पाकिस्तान की राजनीतिक सक्रियता पर बात करेंगे। पाकिस्तान में फरवरी में चुनाव होने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का सिंबल ही जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ पाकिस्तान के चुनाव से लेकर दूसरी अच्छी खबर यह है कि पहली बार कोई अल्पसंख्यक महिला पाकिस्तान के चुनावी मैदान में उतर रही है। पहली बार कोई हिंदू महिला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ पाकिस्तान चुनाव के लिए यह भी एक बहुत बड़ी खबर है कि आतंकी हाफिज सईद की पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी। यह बात इन दिनों पाकिस्तान की चुनावी सरगर्मी में देखी जा सकती है। हाफिज सईद ने बेटे तलहा को भी उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की समर्थित राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग PMML भी प्रत्याशी उतार रही है। इस नए राजनीतिक संगठन ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में अपने कई उम्मीदवार खड़े भी कर दिए हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी रखा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के संगठनात्मक चुनाव और आगामी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में क्रिकेट बैट रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय द्वारा लिया गया यह फैसला तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पहली बार कोई हिंदू महिला चुनाव मैदान में उतरी है। इस महिला का नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। सबीरा प्रकाश ने 23 दिसंबर को PK-25 की सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की इस जिले की महिला विंग की महासचिव हैं। प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित विधायक बनने का उनका सपना एक डॉक्टर के रूप में सरकारी अस्पतालों में खराब प्रबंधन और असहायता का अनुभव करने के कारण उत्पन्न हुआ। उनका कहना है कि मेडिकल पृष्ठभूमि के होने के नाते मानवता की सेवा करना उनके खून में है। वह गरीबों के लिए काम करने में अपने पिता ओम प्रकाश के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। उनके पिता डॉक्टर थे और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में बीते 35 सालों से सक्रिय रहे हैं। प्रकाश की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इमरान नौशाद खान ने X पर लिखा, डॉक्टर सबीरा प्रकाश बुनेर से पहली महिला उम्मीदवार हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि महिलाएं पहले इस क्षेत्र में चुनावी राजनीति में शामिल नहीं हुई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह पारंपरिक पितृसत्ता द्वारा स्थापित रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही थी। यह स्वीकार करने के महत्व पर ध्यान दिया कि एक महिला को आगे बढ़ने और चुनाव लड़ने के लिए बुनेर के पाकिस्तान में विलय के बाद से 55 साल लग गए। पाकिस्तान चुनाव आयोग ECP द्वारा किए गए हालिया संशोधन के मुताबिक सामान्य सीटों में से 5% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। उधर इमरान खान की पार्टी के चुनाव चिन्ह को जब्त करते समय पाकिस्तानी चुनाव निकाय ने कहा है कि इस पार्टी ने समय पर अपना आंतरिक चुनाव कराने में रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए यह पार्टी अपना चुनाव चिन्ह बल्ला बरकरार नहीं रख सकती है। यह फैसला ऐसे समय आया जब पाकिस्तान चुनाव आयोग ECP ने दिसंबर में पार्टी चुनावों के खिलाफ PTI के सदस्यों द्वारा दायर कई याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी गौहर खान ने अपनी नियुक्ति के कुछ दिनों बाद PTI के अध्यक्ष के रूप में अपना पद खो दिया। एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर होने के नाते इमरान खान को पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बल्ले के पर्याय के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि वो एक अच्छे बॉलर के रूप में क्रिकेट जगत में ख्यात रहे हैं। इमरान खान कई मामलों का सामना करते हुए रावलपिंडी के आदियाला जेल में बीते अगस्त से बंद हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया कि शक्तिशाली सेना PMLN और अन्य विरासती पार्टियों के साथ मिलीभगत कर रही है, जिन्होंने उन्हें पद के लिए खड़े होने से रोकने के लिए लंबे समय से पाकिस्तान पर प्रभुत्व रखा है। अप्रैल 2022 में शीर्ष अधिकारियों के साथ अनबन के बाद निकाले जाने के बाद से उन पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं। उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा है।
पीटीआई ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा लिए गए इस फैसले को घृणित, शर्मनाक और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से रोकने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। हालांकि इमरान खान की पार्टी ने इस फैसले के बाद भी यह दावा किया है कि उनकी पार्टी अगला चुनाव जीतेगी। पार्टी ने फैसला किया कि जैसे हालात हैं उसके मुताबिक वह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। अगर वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो वह निर्दल उम्मीदवार के तौर पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अगर सिंबल की जरूरत आन पड़ी तो किसी ऐसे क्षेत्रीय दल से समझौता करेगी जिस दल के पास सिंबल होगा। पीटीआई के पूर्व नेता अकबर एस अहमद के नेतृत्व में कई याचिकाकर्ताओं ने पार्टी पर चुनाव के नाम पर चयन प्रक्रिया करने का आरोप लगाते हुए ईसीपी में चुनाव को चुनौती दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के नेतृत्व वाले ईसीपी पैनल ने प्रतिद्वंदी दलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जाकर के इस फैसले को सुनाया है। यही फैसला नहीं, इसी के साथ पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।